सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के टेट और सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। 4 ऑप्शन है। स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, राज्य अधीक्षक के प्रति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। ऑप्शन ए है छात्र पाठ्यपुस्तक संबंध, दूसरा ऑप्शन है छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, तीसरा ऑप्शन है समाज समुदाय संबंध, चौथा ऑप्शन है शिक्षक छात्र संबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र संबंध। अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? शिक्षक सुधार, छात्र सुधार, प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, समाजोपयोगी शिक्षा। इसका सही जवाब है शिक्षक सुधार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 4, पीटीए नामक संस्था से निम्न का आभास होता है: प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी सन 1968 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में, सन 1978 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है सन 1986 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 6, एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है: अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। प्रश्न संख्या 7, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इसमें शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण में से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह
शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूल आधार है। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जो सही है। प्रश्न संख्या 9, सतत मूल्यांकन की विद्या है। आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों ही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों ही, यानी आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। प्रश्न संख्या 10, शिशु में सर्वप्रथम किस प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन ए भय, समान उत्तेजना, दुख, प्रसन्न। तो इसका सही जवाब है समान उत्तेजना। प्रश्न संख्या 11, किसी प्रतीकात्मक उद्दीपक के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक प्रदर्शन है। ऑप्शन ए है परिपक्वता का प्रतीक, अधिगम, समायोजन, संवेदी परिवर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिगम। प्रश्न संख्या 12, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके निकटस्थ होते हैं, उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। प्रश्न संख्या 13, वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं, सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राह्यता की उपलब्धि, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण, सामाजिक कौशलों का विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण, जो ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14, यह संवेगात्मक उद्दीपक को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। खतरा, चिंता, संतुष्टि की आपूर्ति का भय, भगनाशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संतुष्टि की आपूर्ति का भय। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है। 4 ऑप्शन है, मूल्य, प्रवृत्त्यात्मक, स्थानीय प्रतिवर्त, यादृच्छिकृत क्रियाएं, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बाल विकास के बहुत ही 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षण शास्त्र पर आधारित है, हमने आप लोगों को बताए और सिखाने और समझाने की कोशिश की।
और आप लोगों की तैयारी बेहतर बनाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें। इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।